सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 व्रत, ठीक है। और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इस प्रश्नावली से संबंधित तथ्यों पर चर्चा की है, तो आप पहले वहां पर समझ के आए, ठीक है। व्रत, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, या प्रतिच्छेदी, तो ये क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो पहले वहां आप समझ के आए। उसके बाद में और मैंने इसकी प्रमेय 10.1 भी उस वीडियो में समझाया, ठीक है। तो पहले हाँ आप देख के आए, फिर उसके बाद में इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को लगाएं, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर एक वृत्त बना ले रहे हैं हम, ये वृत्त है। अब देखो वृत्त ना बहुत सारे बिंदुओं के समूह से मिलकर बना होता है और एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं सभी बिंदु। यहाँ पर ये इसका केंद्र है और इस केंद्र से एक निश्चित दूरी पर बिंदु ये व्यवस्थित होते हैं, जिनसे क्या बनता है, बिंदुओं के समूह से एक वृत्त बनता है, ठीक है। ये पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो इस पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर और प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बताओ इस वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो उत्तर में, वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त पर, ठीक है। वृत्त की परिधि ना लिख के यहां लिख दें वृत्त पर, ऐसे लिखेंगे वृत्त वृत्त केंद्र से निश्चित दूरी या त्रिज्या पर व्यवस्थित बिंदुओं के समूह को, ठीक है, केंद्र से निश्चित दूरी पर यानी त्रिज्या पर व्यवस्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। समूह को वृत्त कहते हैं। यानी कि वृत्त जो है, वृत्त पर वृत्त की परिधि अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं से बनी है और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए यहां पर प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वृत्त की परिधि पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। आपका आ गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक, यहाँ बिंदुओं नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एक। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये देखो ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है,
तो इसको बताओ एक बिंदु पर क्या कर रही है, ये इसका केंद्र O, ये इसकी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु P और ये इसकी स्पर्श रेखा AB। ठीक है, तो इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है बताओ, केवल एक बिंदु पर। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा ये AB है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसे, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, इसके लिए यहां बना ले रहे हैं हम। अब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी ये, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी ये इसको A, इसको B, यानी ये A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इसको देख देंगे X और Y, ये स्पर्श रेखा है, सॉरी स्पर्श रेखा नहीं, प्रतिच्छेद रेखा है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, दो बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा तो उसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा को छेदक कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। ठीक है, यहां पर देख लें, ये वृत्त है, अब इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये वाली स्पर्श रेखा खींच दी यहां पर। ठीक है, अब बताओ इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और इसके इस रेखा के समांतर हों। ठीक है, तो पहले यहां पर इसको दे दें, ये A और ये B, ये इसका स्पर्श बिंदु P है और इस AB स्पर्श रेखा के समांतर इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, इसके समांतर, ठीक है, इसी के समांतर बिल्कुल सेम यहां पर। तो ये क्या है, ये भी तो स्पर्श रेखा हो गई, तो इसके समांतर ही तो है ये। ठीक है, इसको दे देंगे हम X और ये Y, ये इसका बिंदु Q। ठीक है, इसका केंद्र O है। तो बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की डॉट डॉट लिखा हुआ है, इस समांतर स्पर्श रेखाएं, तो समांतर स्पर्श रेखाएं केवल दो हो सकती हैं, तो यहां पर लिख देंगे दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक तो इधर नीचे और एक ऊपर। ठीक है, और अगली और अगर कुछ खींचना चाहोगे तो वो थोड़ी तिरछी हो सकती है, लेकिन इसके समांतर नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथे क्वेश्चन है इसका, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के ओवेनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा ये वृत्त है और वृत्त पर उसकी स्पर्श रेखा, इसकी ये स्पर्श रेखा मान लीजिए AB इसकी स्पर्श रेखा, इसके ओवेनिष्ठ बिंदु को, ये जो ओवेनिष्ठ बिंदु उसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां देखें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का कोई एक हमने क्या ले लिया, वृत्त ले लिया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहां पर इसका एक बिंदु P है, ठीक है, और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है ये, यहां इसको हमने दे दिया बिंदु P, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, ये X और ये Y, यहाँ X और Y बिंदु अभी इसमें दिया गया है कुछ, उसके अनुसार ही लिखेंगे हम इस पर। ठीक है, तो यहाँ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो वृत्त का बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, PQ केंद्र O से, तो इधर दे रहे हैं हम Q, केंद्र O से, इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यहां पर ये Q इस प्रकार मिल रही है ये, ठीक है, और ये इसका इस पर ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी, क्योंकि ये हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ लिया है, क्योंकि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींचा गया रेखा जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस प्रकार मिलती है कि OQ ये वाला कितना बताओ, 12 सेंटीमीटर, और PQ, तो PQ की लंबाई पूछी गई है, किसकी, PQ की। देखो P और Q ये इसकी पूछी है, मान ले रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो X है। ठीक है, X
सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है बताओ? त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया OPQ, ठीक है, तो लिख रहे हैं हम। अब स्पर्श रेखा ये है, तो यहां से ये स्पर्श रेखा इधर की ले ली जाएगी, ना कि इधर की, ठीक है। तो यहां से हम इधर की स्पर्श रेखा मिटा देते हैं। अब देखें, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये देखो, ये क्या है इसका बताओ? ये कर्ण है, तो इस समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और इसमें से किसी को एक को थीटा कोण मान लें, ठीक है। किसी को मान लीजिए, हमने Q को थीटा कोण माना है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये वाली, ये लंब, और तीसरी भुजा क्या होती है? आधार, ठीक है। तो यहां पर लंब कितनी है बताओ? लंब OP बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार PQ बराबर ये x सेंटीमीटर हमने माना है, ठीक है। ये हमने इसको मान लिया है कि इतनी सेंटीमीटर, इसको हमें ज्ञात करना है। और इसका कर्ण OQ बराबर कितना है? OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है बताओ? कर्ण हमने इसका 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 का वर्ग। लंब इसका क्या है बताओ? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग, प्लस आधार हमने x माना है इसका, तो x स्क्वायर, या x स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप, या आप इस तरह से PQ का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 12 का वर्ग 144 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस PQ का स्क्वायर। अब 25 को इधर ले आएंगे, पच्छांतर कर देंगे, तो यहाँ से PQ का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? 144 माइनस के 25, PQ का स्क्वायर बराबर, अब 144 में से 25 कम कर दो, 14 में से 5 गए तो 9, जहाँ 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ पर रह गया 1, यानी कि PQ, अब इधर से वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 119 सेंटीमीटर। तो PQ कितना आ गया बताओ? 119 सेंटीमीटर, यानी कि जो PQ है, यानी कि आधार है, तो अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक वृत्त खींचिए, और सबसे पहले क्या किया है? एक वृत्त खींचिए। हमने एक वृत्त खींच लिया, ये एक वृत्त खींच लिया आगे, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब देखो इसमें हमने क्या किया, एक यहां पर स्पर्श रेखा तो है नहीं है, ये हमने एक इसके बाहर कोई रेखा खींची है, ठीक है। ये अब ये ना तो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ना ही ये छेदक रेखा है, ये क्या है? इससे दूर है, यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अब इसमें ये कहा एक वृत्त खींचिए, हमने वृत्त खींच लिया, और एक दी गई रेखा के समांतर, ये एक रेखा दी गई है, इसको रेखा को दे दे रहे हैं हम नाम ए, और ये बी, ये भी एक रेखा दी गई, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो यहां पर, अब इसमें से एक तो छेदक रेखा का काम करे, तो इसको हमने ऊपर खींच दिया, तो ये छेदक रेखा का काम करेगी, ठीक है।
इसी के समांतर, ठीक है, यहां पर इसको यहां पर लगा दिया। ये क्या है, इसकी एक वृत्त खींचिए और इस पर एक दी गई रेखा के समांतर, ठीक है, इस रेखा के समांतर दो रेखाएं और खींचनी है। क्या करना है, दो रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक। तो ये छेदक रेखा हो गई और इसके इसी के समांतर, ठीक है, यहां पर ये स्पर्श रेखा, यहां पर स्पर्श रेखा खींच दो। अब ये देखो, ये तो इसकी छेदक रेखा हो गई यहां पर, और यहां पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और ये इसकी स्पर्श रेखा इस बिंदु P पर, ये ए बी है, इसको एक्स वाई कहें, इसको आर एस कह दो, इसको आर एस। और ये बिंदु एन और एम पर, एन और एम पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये इस वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। अब O से इस पर लंब डाल दिया जाए, O से इस पर लंब डाल दिया जाए, ठीक है, यहां पर। तो ये क्या है इसकी, ये इस तरह से, ठीक है, ये इसका केंद्र O है, ये इस पर लंब है, ठीक है। तो यहां पर भी ये समकोण बना रहा है, यहां पर भी समकोण बना रहा है, दोनों जगह समकोण बना रहा है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर क्या होता है, अविलंब होता है, ठीक है। त्रिज्या से यानी केंद्र से परिधि की ओर जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई रेखा क्या बनाती है, अविलंब होती है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब देखो यहां पर क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे माना O, केंद्र O का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। केंद्र O वाले वृत्त से कुछ दूरी पर एक रेखा AB खींची है, ठीक है। अब यहां पर दूसरे पॉइंट में रेखा AB के समांतर एक स्पर्श रेखा XY खींची है, जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। और इसी AB, इसी रेखा AB, इसी रेखा AB के समांतर AB, इस AB के समांतर एक कौन सी रेखा खींचनी है, छेदक रेखा। एक छेदक रेखा SR खींची, जो वृत्त को दो बिंदु N व M पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर। तो दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनसे एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। अब देखो यहां पर ये क्या है बताओ, OP क्या है बताओ। इस OP जो है यानी कि XY पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो XY पर लंब है, तो ये OP इस XY पर लंब हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर M कह लें या फिर RSO, और इसको दे देंगे हम क्या, C दे दो इसको,
तो इस सी ये क्या है, यहाँ पर भी लंबा है, ठीक है। तो ये चित्र बनाना है और ये इसकी भाषा लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो में हमने जो 4 क्वेश्चन दिए गए थे प्रश्नावली 10.1 में हमने इसमें फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।